हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम प्रोटीन्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स, गामा अमीनो एसिड्स और डेल्टा अमीनो एसिड्स। तो पहले तो हमारा अल्फा कार्बन क्या होता है, जो मतलब कार्बन एटम एडजेसेंट टू द COH ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड्स जो है हमारे रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं एक दूसरे से विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है हमारा, अमाइड लिंकेज, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़ा, हमारा अमाइड लिंकेज की हेल्प से जुड़ता है, उस अमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड प्राइमरीली फ्रॉम, जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह के बॉन्ड से बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, फोस्फोडाइस्टर और डाइसल्फाइड। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे हेल्प से जुड़ेगा, जो है एमाइड लिंकेज की हेल्प से जुड़ता है, उस एमाइड लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ये हमारा एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, तो जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एमाइड लिंकेज बन जाएगी हमारी। ये CONH, ये हमारी एमाइड लिंकेज है और इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स क्या है हमारे, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं हमारे, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिब्रस प्रोटीन, कौन सा फिब्रस प्रोटीन नहीं है, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन और एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो है हमारा ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये बाकी जो केराटिन, मायोसिन, कोलेजन है, ये तीनों हमारे फिब्रस प्रोटीन है। तो फिब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, जो फाइबर की शेप में है वो हमारे फिब्रस प्रोटीन है, जो स्पेरिकल शेप में होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो केराटिन जो है ये प्रोटीन हमारा जो है स्किन में और हेयर्स में, आपका नेल्स में पाया जाता है। मायोसिन जो है वो मसल्स में, और कोलेजन जो है वो टेंडन्स में। तो ये तीनों जो है हमारे फिब्रस प्रोटीन है, और एल्बुमिन जो है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज एल्बुमिन। नेक्स्ट, द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन्स इज कॉल्ड, वो सीक्वेंस जिसमें अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये हमारी जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें ये अमीनो एसिड्स जो है हमारे रिपीटेड सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा होता है प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें अमीनो एसिड्स जो है रिपीटेड सीक्वेंस में हमारे जुड़ते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज प्राइमरी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स गवर्न द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, कौन से बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो होता है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चाहे वो हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो चाहे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर हो, दोनों के अंदर ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड गवर्न करते हैं। जैसे कि हमारे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तो तब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये हमारा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, उसे हमारा क्या गवर्न करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इन विच ऑल peptide chains are stretched out to full extension and laid side by side through intermolecular hydrogen bonding is called। तो हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो तरह की होती है, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रा। जब सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं इंट्रा, और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे जो ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये, तो इन दोनों के बीच में हमारी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कि एक चेन का हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे का हाइड्रोजन एटम, तो इनके बीच में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट हो जाती है। तो इनके अंदर हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह के हम स्ट्रक्चर जो को हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा स्ट्रक्चर में क्या है, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज बी, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट,
फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, उनका स्ट्रक्चर जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग को बताता है कि किस तरह से फोल्ड हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बेसिस पे जो है हमारे मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक फिब्रस और एक हमारे ग्लोबुलर। तो फिब्रस और प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस है। नेक्स्ट, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अनअफेक्टेड बाय डीनेचरेशन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो हमारा डीनेचरेशन से अफेक्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारी। डीनेचरेशन क्या होता है कि जो है प्रोटीन्स के किसी तरह से उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम चेंज ला देते हैं तो उस चीज़ को हम डीनेचरेशन कहते हैं। तो डीनेचरेशन में क्या है, केमिकल कंपोजिशन हमारी चेंज नहीं होती, और ये हम जो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो उसके अंदर अल्ट्रेशन लाते हैं वो कैसे लाते हैं, तो टेम्परेचर दे के या पीएच में वेरिएशन करके, तो उसके अंदर हम क्या है फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज लाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में। उसमें क्या है हमारा केमिकल कंपोजिशन जो उसकी है वो एज इट इज रहती है। तो जब हमारा प्रोटीन का डीनेचरेशन होता है तो उसमें सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रहता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो डीनेचरेशन से अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन्स के अंदर दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किससे स्टेबलाइज होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर बेस पे हम मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे प्रोटीन्स दो तरह के हैं, एक फिब्रस एक ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के क्या एग्जांपल हैं, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, इंसुलिन, केराटिन, मायोसिन और नन ऑफ दीज। तो जो हमारा केराटिन है और मायोसिन है ये दोनों हमारे फिब्रस प्रोटीन है। केराटिन हमारा नेल्स में हेयर्स में पाया जाता है हमारा, और मायोसिन जो है ये हमारा मसल्स में। तो ये दोनों हमारे फिब्रस प्रोटीन है, और जो इंसुलिन है हमारा ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट, इन फिब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। फिब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो एक दूसरे से क्या डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज। नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड इज ए, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एमाइड लिंकेज की हेल्प से जुड़ते हैं। जो एमाइड बॉन्ड है हमारा ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो उसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, अ ट्राईपेप्टाइड हैज़, एक ट्राईपेप्टाइड के अंदर कितने अमीनो एसिड्स और कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो उनके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो जब हमारा ट्राईपेप्टाइड की बात करें तो ट्राईपेप्टाइड के अंदर हमारे 3 अमीनो एसिड होंगे और 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, दैट इज 3 अमीनो एसिड्स एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट, अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज, प्रोटीन की अनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं। इसमें क्या है प्रोटीन का सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, प्राइमरी एज इट इज रहता है। तो अनफोल्डिंग प्रोटीन की उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा डीनेचरेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, दैट इज डीनेचरेशन। नेक्स्ट, टू चेन्स ऑफ एमिनो एसिड इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय, जो दो चेन्स हैं हमारी इंसुलिन मॉलिक्यूल में वो किसकी हेल्प से जुड़ती हैं, वो डाइसल्फाइड लिंकेज की हेल्प से जुड़ती हैं। जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि दोनों चेन जो है हमारी इस डाइसल्फाइड लिंकेज की हेल्प से जुड़ी हुई हैं। तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। नेक्स्ट, टर्शियरी कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का उसके अंदर हमारे 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होते हैं लेकिन वो हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन इज ए, हेमोग्लोबिन क्या है, मोनोमर है, डाइमर है, ट्राइमर है या टेट्रामर है। तो जो हेमोग्लोबिन होता है ये हमारा टेट्रामर होता है, इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो हेमोग्लोबिन जो है वो हमारा टेट्रामर है। तो सही ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, द टू मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके हमारे ये 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट।
नेक्स्ट अल्फा हेलिक्स इज अ राइट हैंडेड कोएल्ड स्ट्रैंड, हाँ ये राइट हैंडेड कोएल्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ बीटा शीट इज बिटवीन स्ट्रैंड रादर देन विद इन स्ट्रैंड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बीटा शीट के अंदर वो हमारे स्ट्रैंड्स के अंदर नहीं होती, स्ट्रैंड्स के बीच में होती है। मीन्स क्या है, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो हमारा डी स्टेटमेंट है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ बीटा शीट इज विद इन स्ट्रैंड रादर देन बिटवीन स्ट्रैंड, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि जो हमारी बॉन्डिंग है वो स्ट्रैंड्स के, दो स्ट्रैंड्स के बीच में होती है, स्ट्रैंड्स के अंदर नहीं होती। मीन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो डी है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट हेमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, हेमोग्लोबिन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, तो बी स्टेटमेंट गलत है, हेमोग्लोबिन हमारा फिब्रस प्रोटीन नहीं होता। कोलेजन भी हमारा फिब्रस प्रोटीन है, और जो फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो बी है, हेमोग्लोबिन जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट बीटा प्लेटेड शीट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है वो किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट, तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अ कोइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन held in place by hydrogen bonding between peptide bonds in the same chain is, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम चेन के अंदर ही है तो इसे हमने क्या कहा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है हमारा, ये एक हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसके चेन के अंदर ही ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हमारा इस तरह का बॉन्डिंग किस में होती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है। दूसरी तरफ जो हमारा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, इसमें हमारी दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्ट्रक्चर दैट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज्ड साइड बाय साइड, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है साइड बाय साइड अरेंज रहती है, और उनके बीच में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर किस में होता है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में। तो जो 24th है इसका सही आंसर है हमारा सी, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे डिफाइन होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इसका सही आंसर है हमारा ए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन टर्शियरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कौन सा जो है बॉन्ड्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में नहीं होते। डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, सॉल्ट ब्रिज भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस नहीं होते, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ये फिगर में दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो इसके अंदर हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन गलत है, दैट इज हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फिब्रस प्रोटीन्स, फिब्रस प्रोटीन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट इट इज़ अ रॉड और वायर लाइक शेप, हाँ रोड और वायर लाइक शेप में होते हैं। बी केराटिन एंड कोलेजन आर बेस्ट एग्जांपल, केराटिन कोलेजन और मायोसिन जो होते हैं वो फिब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हैं। सी हेमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जांपल, हेमोग्लोबिन जो है वो हमारा फिब्रस ने ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। डी इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर सेल्स एंड टिश्यूज, जो फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो सेल्स और टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट सी वाली है, हेमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है हमारा फिब्रस नहीं ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, कौन सा फैक्टर जो है वो डीनेचरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हीट, चार्ज, पीएच चेंज, ऑर्गेनिक सोलवेंट, तो जो चार्ज है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारा डीनेचरेशन के ऊपर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी, दैट इज चार्ज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द 3D शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा जो है मॉलिक्यूल की 3D शेप को स्पेसिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एमिनो एसिड की सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारी एमिनो एसिड जो है रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं, तो जो है उसकी जो 3D शेप के लिए एमिनो एसिड की सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल है, तो जो इसका बी ऑप्शन है ये सही है, तो एमिनो एसिड सीक्वेंस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के बने हुए होते हैं प्रोटीन्स। सेकंड है प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स, तो प्रोटीन्स जो है वो हमारे इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे एसेंशियल होते हैं स्किन, टीथ और बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, स्टेटमेंट भी सही है।
सी प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे जो क्या क्या करते हैं, हमारे जो है उन्हें रिपेयर भी करते हैं, टिश्यूज को बिल्ड भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सारी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड कॉल्ड? एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या है, एमाइड बॉन्ड कहते हैं। एमाइड को मतलब पेप्टाइड लिंकेज का दूसरा नाम एमाइड बॉन्ड है हमारा। तो उसका सही आंसर है हमारा सी, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के नहीं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं प्रोटीन। तो इसकी बी स्टेटमेंट सही है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट? प्रोटीन कंटेंट हमारा किस फूड प्रोडक्ट में हाई होता है? एग, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबाउ। तो जो सारी ऊपर मेंशन्ड प्रोडक्ट हैं सबके सब प्रोटीन रिच कंटेंट, जिनके सबके अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर? प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम किस टेक्निक की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सेकंड आईआर, थर्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, और डी नन ऑफ द अबाउ। तो जो हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमाइन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हमारा जो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें हमारा केवल हम पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स जो है सिर्फ रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते हैं। बी, सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डी, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल जो है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस हम देखते हैं, जिसमें हमारी अमीनो एसिड जो है वो रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। तो जो इसकी डी स्टेटमेंट हमारी सही है, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट, द सेंगर रिएजेंट इज, सेंगर रिएजेंट क्या है? हाइड्रोजीन, पीआईटीसी, डीएनएफ या राइबोन्यूक्लियस। तो सी स्टेटमेंट सही है, सेंगर रिएजेंट जो है हमारी डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को हम सेंगर रिएजेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, डीएनएफबी। नेक्स्ट, द एडमन रिएजेंट इज यूज फॉर। एडमन रिएजेंट किस लिए यूज होता है हमारा? ये हमारा एडमन रिएजेंट और सेंगर रिएजेंट दोनों किस लिए यूज होते हैं? एन टर्मिनल, एमिनो एसिड के एन टर्मिनल जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन, जो हमारी प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जो एन टर्मिनल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सेंगर रिएजेंट और एडमन रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाई, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल? प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है ये हमारा हाईली स्टेबल होता है। तो उसका सही आंसर है सी। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड? पेंटापेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? तो हमारे 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म निनहाइड्रीन टेस्ट? निनहाइड्रीन टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एमीन्स या प्रोटीन्स के लिए। तो निनहाइड्रीन टेस्ट जो है हम प्रोटीन्स के लिए करते हैं। तो सही आंसर है इसका डी, दैट इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी? कौन सा प्रोटीन जो है बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? तो जो है हमारा हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारा। तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ज़ैंथोप्रोटिक, बायोरेट, निनहाइड्रीन या ऑल ऑफ द अबाउ। तो सारे के सारे टेस्ट जो है ये प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म मिलन्स टेस्ट? मिलन टेस्ट हम किस लिए करते हैं? प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए मिलन्स टेस्ट करते हैं। तो उसका सही आंसर है डी। द सेंगर रिएजेंट इज यूज फॉर, सेंगर रिएजेंट किस लिए यूज करते हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, एडमन रिएजेंट और सेंगर रिएजेंट दोनों एन टर्मिनल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल। नेक्स्ट, द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड इज यूज फॉर, कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम किस लिए यूज करते हैं? सी टर्मिनल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम
कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम का यूज़ करते हैं। ये थे हमारे प्रोटीन्स के ऊपर कुछ MCQs। थैंक यू।